हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में 3 दिसंबर 2025 आफ्टर मार्केट एनालिसिस। तो गाइस आइए देख लेते हैं निफ्टी 50 को। अगर निफ्टी 50 के डेटा की बात करें तो निफ्टी 50 जो है वो 13 स्टॉक पॉजिटिव थे, 37 स्टॉक नेगेटिव थे। तो निफ्टी 50 जो है वो 25,986 पे क्लोज़ हुआ है। और जो इसका जो कैंडल है, तो जो डे का जो कैंडल है वो आप देख रहे हैं, ये ईएमए पे सपोर्ट लिया हुआ है। और ईएमए पे सपोर्ट अभी भी इसको मैं नेगेटिव नहीं मानूंगा जब तक ये ईएमए को तोड़ के नीचे की तरफ सस्टेन नहीं करता है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 4 स्टॉक पॉजिटिव है, 8 स्टॉक नेगेटिव है। तो अगर इसकी बात करें तो ये 59,348 पे क्लोज़ हुआ है और पॉजिटिव में क्लोज़ हुआ है। इसके चार्ट की अगर बात करें तो चार्ट भी जो है वो ईएमए पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ सस्टेन किया हुआ है और ग्रीन कैंडल बनाया है। जब तक ईएमए के नीचे नहीं जाता है तब तक मैं इसको नेगेटिव नहीं मानता हूँ। फ़िलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि रिट्रेसमेंट है ये। और अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स में भी ज़्यादातर जो स्टॉक है वो नेगेटिव हैं, कम स्टॉक पॉजिटिव हैं। ओवरऑल जो है वो 85,106 पे क्लोजिंग दिया हुआ है। और अगर इसके भी चार्ट की बात करें तो यहाँ पे भी ईएमए पे रिट्रेस करके वापस से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया है, लेकिन ये जो कैंडल है ये रेड बना हुआ है। तो ये देख लेते हैं विक्स को। तो विक्स अभी भी 12 के नीचे है। विक्स का 12 के नीचे होना इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव माना जाता है, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ। फिर भी आप सोच समझ के ट्रेड करें, कौन से स्टॉक में ट्रेड करना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें। और अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे 26,120 पे फ़िलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। और चलिए आइए देख लेते हैं इंस्टीट्यूशनल डेटा को। अगर मैं इंस्टीट्यूशनल डेटा की बात करें तो एफआईएस और डीआईएस में जो एफआईएस है वो 3,206 करोड़ की सेलिंग किया हुआ है, जो डीआईएस है वो 4,730 करोड़ का बाइंग किया हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे 1,523 करोड़ की बाइंग ही हुई है। तो जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो कि बहुत रिस्की होता है। ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो पैसा बनाते हैं। तो ऐसे में आप क्या ये ट्रेड करते हैं तो क्या देख के करते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो निफ्टी 50 जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ईएमए पे सपोर्ट लिया हुआ है। डे के चार्ट पे ईएमए पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ईएमए पे सपोर्ट लेने के बाद ये जो, तो डे के चार्ट के हिसाब से जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ईएमए पे सपोर्ट लिया हुआ है और रेड कैंडल बना है। तो इसको तो अभी भी मैं बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं मानता हूँ। जब तक ईएमए के नीचे क्लोज करके सस्टेन नहीं करता है तब तक तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं हूँ। अगर 5 मिनट के चार्ट की बात करें तो ये देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट को भी। तो 5 मिनट का जो चार्ट है इसका जब आप आज के दिन का जब पहला कैंडल देखेंगे तो पहला कैंडल ग्रीन बना हुआ है। और जो ग्रीन कैंडल बना है ये ऊपर की तरफ गया, सस्टेन नहीं किया और नीचे की तरफ आया है। और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे ईएमए के नीचे आ गया। जब ईएमए के नीचे आ गया तो जैसे कि मैं जो ट्रेड करता हूँ मैं ईएमए देख के ट्रेड करता हूँ, बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, प्राइस एक्शन भी देखता हूँ। तो ईएमए के नीचे आया तो ईएमए के नीचे तब तक मैं कॉल में नहीं बैठता हूँ और मैं पुट में रहने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है, जो आप देख रहे हैं नीचे जो सपोर्ट लिया है, इसी सपोर्ट से बाद में जाके अगर आप देखेंगे 2 बजे फिर से सपोर्ट लिया और ईएमए के ऊपर गया है। ईएमए के ऊपर जाने के बाद एक बार ट्रैप किया है और वापस ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे आपका एक ट्रेड कॉल में बन रहा था और एक बार आपका 12 बजे से पहले अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी ईएमए को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया है। तो बार बार जब नीचे से रिजेक्शन दे रहा है तो यहाँ पे आप एक कॉल में बैठ सकते थे। बाकी मॉर्निंग में तो पुट का ही सिनेरियो बना हुआ था, जिस तरीके से आपका ईएमए के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से जिस तरीके से नीचे गया है। सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स में 10 स्टॉक पॉजिटिव, 20 स्टॉक नेगेटिव। ओवरऑल इसके भी जो सेंटीमेंट थे वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंटीमेंट नेगेटिव थे। बिकॉज़ कल भी मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि ये नीचे वाले ईएमए पे आके सपोर्ट ले या नीचे की तरफ जा सकता है। और आज जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि नीचे की तरफ आया तो ज़रूर है, बट ईएमए से सपोर्ट लेके वापस से रिजेक्शन इसमें दिया हुआ है। तो अगर मैं वन डे की चार्ट की बात करूँ
तो वनडे की जो चार्ट आप देख रहे हैं, तो वनडे के चार्ट में बनाया तो रेड कैंडल है। यहाँ पे जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, ये ईएमए से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ गया है। अगर मैं 5 मिनट की बात करूँ, तो 5 मिनट का जो चार्ट है, तो 5 मिनट के चार्ट पे आप पहला कैंडल देखिए। पहला कैंडल जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहला कैंडल तो ग्रीन बना हुआ है, लेकिन उस कैंडल के हाई को दूसरे कैंडल ने क्रॉस नहीं किया और रेड कैंडल बनाया और ईएमए के नीचे आ गया। जब ईएमए के नीचे आ गया, तो जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि ईएमए के नीचे मैं पुट में ही बैठने की कोशिश करता हूँ। और अगर सपोर्ट की बात करें, जिस तरीके से निफ्टी 50 में सपोर्ट बना हुआ था, उसी तरीके से यहाँ भी सपोर्ट बना। और आप जब वापस से कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार रिजेक्शन होकर जब ऊपर की तरफ गया ईएमए से, तो यहाँ पे आप एक बार कॉल में ईएमए को सपोर्ट पकड़ के आप कॉल में बैठ सकते थे यहाँ पे, और फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे भी आप निफ्टी 50 के जैसा ही आप 2 बजे के बाद यहाँ पे भी आप ईएमए को पकड़ के अगर आप बैठते, तो कहीं ना कहीं आपका कॉल में वापस से एक ट्रेड बनता। तो आप बताइए कि आपने ट्रेड किया क्या और क्या देख के किया? सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या ये वाला सपोर्ट देखा, ये वाला सपोर्ट देखा, या फिर ये वाला सपोर्ट देखा, या फिर पुट में ट्रेड ले लिया यहाँ पे? तो आप बताइए, आप क्या देख के ट्रेड करते हैं? आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं, या फिर बहुत सिंपल ट्रेड करते हैं आप? चलिए निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 में 4 स्टॉक पॉजिटिव थे, 8 स्टॉक नेगेटिव थे। तो यहाँ पे भी अगर मैं पहले डे की चार्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। अगर मैं डे की चार्ट की बात करूँ, तो जैसे कि मैं पहले भी बताया आपको, डे की चार्ट में यहाँ पे कैंडल तो ग्रीन बना हुआ है। देखिए आप ध्यान से, ये देखिए कैंडल तो यहाँ पे ग्रीन बना हुआ है। ये भी नीचे की तरफ आने की कोशिश किया, ईएमए से रिजेक्शन हुआ। रिजेक्शन लेने के बाद ऊपर की तरफ गया है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैं तो इसको रिट्रेसमेंट मानता हूँ फ़िलहाल के लिए। जब तक ईएमए को क्रॉस करके नीचे नहीं जाता है और सस्टेन नहीं करता, तब तक मैं फ़िलहाल के लिए मैं अभी प्लान नहीं करूँगा कि मैं पुट में बैठूँ। अगर मैं आज के अगर कैंडल की बात करूँ, या 5 मिनट चार्ट की बात करूँ, इंट्राडे की बात करूँ, तो यहाँ पे पहला कैंडल ग्रीन तो था, लेकिन ईएमए के नीचे था। तो जब तक ये ईएमए के नीचे है, तो मैं तो नहीं कोशिश करूँगा कि मैं कॉल में बैठूँ। तो पहले कैंडल को अगर आप मार्क करके वापस से जब नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे आपका एक पुट का ट्रेड बन रहा था। और ये यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद वापस से जब क्रॉस करके ईएमए के ऊपर गया, तो यहाँ पे कॉल का ट्रेड बन रहा था, स्कैल्पिंग कर सकते थे। और वापस से जो ये लेफ़्ट साइड का जो सपोर्ट है, उसको तो तोड़ा नहीं। फिर वापस से वहाँ से अब सेकंड वाले सपोर्ट से फिर वापस ऊपर की तरफ जब गया, तो यहाँ पे 2 बजे के बाद भी आप जब निफ्टी वापस से ऊपर की तरफ जाने लगा, तो बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप यहाँ पे भी एक कॉल में बैठ सकते थे। तो क्या आप यहाँ पे ट्रेड लिए? ट्रेड लेने के बाद क्या आपका प्रॉफिट हुआ? और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? और हुआ तो क्या देख के हुआ? क्या सोच के आपने ट्रेड किया? तो गाइस, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें, सोच समझ के ट्रेड करें। एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।